अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे बड़े आतंकी नेटवर्क में से एक आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। अब ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में चलाए गए एक बेहद गुप्त ऑपरेशन और जटिल सैन्य अभियान में आईएसआईएस के दूसरे सबसे बड़े वैश्विक कमांडर अबू बिलाल अल मिनूकी को मार गिराया है। ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन अमेरिकी सेना और नाइजीरिया सुरक्षा बलों ने मिलकर अंजाम दिया और इस पूरे सटीकता के साथ इसे पूरा कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की कि उन्होंने आईएसआईएस के एक कमांडर को नाइजीरिया में मार गिराया है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरी खबर, क्योंकि ट्रंप ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की है। उन्होंने कहा कि अल मिनूकी लंबे समय से दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक आतंकवादियों में शामिल था। अमेरिकी एजेंसियां उसके गतिविधियों पर लगातार नजर भी रख रही थी और आखिरकार उसे ट्रैक कर खत्म करने में सफलता मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अल मिनूकी को यह भ्रम था कि वह अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में छिपकर बच सकता है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास उसकी हर गतिविधि की जानकारी मौजूद थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपे आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में न सिर्फ अफ्रीका के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि दुनिया भर के आईएसआईएस के नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप के मुताबिक अल मिनूकी लगातार नए आतंकी हमलों की योजना बना रहा था और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने की साजिशों में शामिल था। ट्रंप ने इस मिशन को अंजाम देने वाले अमेरिकी सैनिकों और नाइजीरियाई सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं ने बेहद साहस और पेशेवर तरीके से इस ऑपरेशन को पूरा किया है। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार का भी धन्यवाद किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। अबू बिलाल अल मिनूकी को आईएसआईएस के वैश्विक नेटवर्क में बेहद प्रभावशाली नेता माना जाता था। उसका पूरा नाम अबू बकर इब्न मोहम्मद इब्न अली अल मिनूकी बताया जाता है। वह मुख्य रूप से अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में सक्रिय था और लंबे समय से कई आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। साहिल क्षेत्र अफ्रीका का एक विशाल भूभाग है जो अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई करीब 5,900 किलोमीटर मानी जाती है। इस इलाके में सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान जैसे देश आते हैं। इसके अलावा गैम्बिया, गिनी, कैमरून और इरिट्रिया जैसे देशों में भी इस क्षेत्र का प्रभाव माना जाता है। अब ये इलाका लंबे समय से आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। कमजोर प्रशासन, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और सीमाओं पर कमजोर निगरानी की वजह से कई आतंकी गुट यहां आसानी से अपने नेटवर्क को खड़ा कर लेते हैं। आईएसआईएस और अल कायदा जैसे संगठनों ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। अबू बिलाल अल मिनूकी को इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस यानी कि ISWAP का वरिष्ठ कमांडर माना जाता था। ISWAP आईएसआईएस का वो संगठन है जो पश्चिम अफ्रीका में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। ये संगठन खासतौर पर नाइजीरिया और लेक चाड क्षेत्र में सक्रिय रहा है। अल मिनूकी आईएसआईएस के लेक चाड डिवीजन के ऑपरेशनों का नेतृत्व करता था। उसके जिम्मे आतंकी हमलों की योजना बनाना, हथियारों की सप्लाई, फंडिंग और नए लड़ाकों की भर्ती जैसे काम थे। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी नेटवर्क के बीच संपर्क बनाए रखने का भी काम करता था। अब रिपोर्ट्स की माने तो अल मिनूकी कई आतंकी गुटों तक पैसा पहुंचाने और उन्हें रणनीतिक निर्देश देने में भी शामिल था। वह अफ्रीका में आईएसआईएस के विस्तार की बड़ी रणनीति पर काम कर रहा था और यही वजह थी कि अमेरिकी एजेंसियां उसे लंबे समय से बेहद खतरनाक आतंकी भी मान रही थी। उसकी बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने जून 2023 में उसे विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी SDGT घोषित किया था। इस सूची में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अल मिनूकी केवल क्षेत्रीय आतंकी नेता नहीं था, बल्कि वह आईएसआईएस की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका था। उसकी मौत को अमेरिका आईएसआईएस के लिए एक बहुत बड़ा झटका मान रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने ऑपरेशन की पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये मिशन कई महीनों की खुफिया निगरानी और योजना के बाद अंजाम दिया गया है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने उसके लोकेशन ट्रैक किया और फिर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ऑपरेशन बेहद जटिल होते हैं। आतंकवादी संगठन अक्सर दूर दराज और असुरक्षित इलाकों में छिपे रहते हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं होता। ऐसे मिशनों में खुफिया जानकारी, स्थानीय सहयोग और तकनीकी निगरानी बेहद अहम भूमिका निभाती है। नाइजीरिया लंबे समय से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। खासकर बोको हराम और आईएसआईएस से जुड़े गुटों ने वहां हजारों लोगों की जान ली है।
स्कूलों, गांव और सैन्य ठिकानों पर कई बड़े हमले भी हो चुके हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को यहाँ मजबूर हुए हैं। आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ने पिछले कुछ वर्षों में नाइजीरिया और आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की। यही संगठन स्थानीय अस्थिरता का फायदा उठाकर नए लड़ाकों को भर्ती भी करता रहा है। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि अल मिनूकी जैसे नेताओं के खत्म होने से आतंकी नेटवर्क को झटका जरूर लगता है, लेकिन इससे आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होती है। कई बार ऐसे संगठनों में नया नेतृत्व तेजी से उभरता है, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकती। इसके लिए स्थानीय सरकारों को आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। खासकर साहिल क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी आतंकवादी संगठनों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अमेरिका पिछले कई वर्षों से अफ्रीका में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और अमेरिकी सेना स्थानीय देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और तकनीकी सहायता देती रही है। अब ट्रंप प्रशासन पहले भी आईएसआईएस के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने की बात करता रहा है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आईएसआईएस प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने को अपनी बड़ी उपलब्धि तक गिना चुके हैं। अब अल मिनूकी के खात्मे के बाद उसी रणनीति का ये हिस्सा भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आईएसआईएस भले ही इराक और सीरिया में कमजोर पड़ा हो, लेकिन उसने अफ्रीका में अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाया है। पश्चिम अफ्रीका और साहिल क्षेत्र अब वैश्विक आतंकवाद का नया केंद्र बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सतर्क है। अल मिनूकी की मौत को इस व्यापक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण सफलता भी माना जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उसके मारे जाने के बाद आईएसआईएस का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि उसके खत्म होने से संगठन की फंडिंग, समन्वय और ऑपरेशनल क्षमता पर असर जरूर पड़ा है। ट्रंप ने अपने संदेश में ये साफ कहा कि दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए ये एक स्पष्ट संकेत है और संदेश है कि अमेरिका उन्हें कहीं भी ढूंढ सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाती रहेगी। अब इस ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और नाइजीरिया के बीच सुरक्षा सहयोग की चर्चाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, जहां विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी साझेदारी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। अबू बिलाल अल मिनूकी की मौत को अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि आईएसआईएस जैसे संगठन केवल एक नेता पर निर्भर नहीं होते, इसलिए आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए लंबी और व्यापक रणनीति का होना बेहद जरूरी है। अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।